Exercise 14.2 question number 5. Factorize the following expressions. First sum, p square plus 6p plus 8. We have to factorize this expression. Okay students, let's see how to do this sum. See question number 5. दिस वन पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 हमें इसको फैक्टराइज करना है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 4. अब तक हमने आइडेंटिटी 1 2 3 a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े थे. अभी हम पढ़ेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. यहाँ पे x सेम है, देखो फर्स्ट टर्म सेम है, a एंड b. ये सेकेंड टर्म यहाँ पे a है, यहाँ पे सेकेंड टर्म b है, यानी ये दोनों यहाँ पे अलग अलग है. इसका मतलब तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इन द ब्रैकेट x प्लस ए बी यानी a को b को मल्टीप्लाई करना है. तो देखो हमारा क्वेश्चन जो है इस तरह से फॉर्मेट में लाना है और फाइनल आंसर हमारा फैक्टराइजेशन इस तरह से फॉर्म आंसर आएगा, यानी ए और बी ढूंढना में. तो देखो आपको बताता हूँ, यहाँ पे ए बी, सो इसको मल्टीप्लाई करो. 8 इंटू पी स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर. तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8p स्क्वायर. ओके, यानी मल्टीप्लाई का मतलब इस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8p स्क्वायर, और बीच में मिडल टर्म क्या है 6p, मिडल यानी बीच में 6p. तो मुझे ऐसे फैक्टर्स बताओ मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और उन दोनों को प्लस करने पे 6 आना चाहिए. ओके, जैसे a इंटू बी मल्टीप्लाई करने पे 8, a प्लस बी जोड़ने पर 6 आना चाहिए. तो ऐसा फैक्टर्स क्या है 8 का, जैसे 8p स्क्वायर, 8 का फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 4, 8 इंटू 1. और कौन से टेबल में 8 आता है चेक कर लेने का. 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8. और कोई टेबल में आता है, नहीं आता है. तो हमें मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए. देखो 2 इंटू 4 8 आ गया, और इन दोनों को प्लस करो तो 6 आ रहा है. तो हमें ये फैक्टर्स लेंगे, दीज आर द फैक्टर्स. और इसको देखो एक बार, 8 इंटू 1 8 तो आ रहा है, बट इन दोनों को प्लस करने पे 6 नहीं आएगा. तो ये हमारे लिए सूटेबल फैक्टर्स नहीं है. जो हमारे की लायक है, यानी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो लायक है वही लेना हमें. तो 2 प्लस 4, 2 इंटू 4. तो फैक्टर्स हमारे मिल गए पी स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में लिख देते क्या क्या दो फैक्टर्स है 2 प्लस 4 इंटू बाहर क्या है यहाँ पे x, तो x लिख दीजिए. फिर a इंटू बी यानी 2 इंटू 4. इस तरह से हमें लिखना है. ओके, फैक्टर्स मिलने के बाद इस तरह से लिख लो. x के पोजीशन में यहाँ पे क्या है p है, p स्क्वायर. a प्लस बी अभी अभी हमारा फैक्टर्स मिल चुका है 2 एंड 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 4 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा. फिर प्लस ए बी का मतलब a इंटू बी 2 4. तो अभी हमारा पूरा फॉर्मेट जो है एक्सपेंशन फॉर्म में है. इस तरह से आंसर किस तरह से लेकर आना है, इस तरह से x प्लस ए एक्स प्लस बी. तो x के पोजीशन में क्या है, x के पोजीशन में यहाँ पे x लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है p लिखना है. ओके, तो चलो x प्लस ए का मतलब होता है x के पोजीशन में p है प्लस a के पोजीशन में 2, और p प्लस x प्लस b के पोजीशन में क्या है 4. लिखना है तो यहाँ पे साइड पे लिख लेने का a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4. अगर आपके दिमाग में ऐसे डाउट आ सकता होगा, सर a के जगह पे मैं 4 लिखूँ, b के जगह पे 2 लिखूँ, चल जाएगा, दोनों भी चलेगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट सम. सी स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21. सी इसको भी हमें फैक्टराइज करना है. फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म
तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्यू स्क्वायर है, मिडल टर्म माइनस 10q है प्लस 21। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो, 21 इंटू क्यू स्क्वायर 21q स्क्वायर। अभी 21 का फैक्टर्स बताओ, 21 कौन से टेबल में आता है? 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 3 लिखो, 3 7 जा लिखो, राइट है। और 21 1 जा 21। बट हमें क्या मिडल टर्म पे भी ध्यान रखना है, यहाँ पे मिडल टर्म क्या है? 10 है। तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा ना, तो वो लेंगे हम लोग। ये 21 1 को प्लस करेंगे तो 22 आएगा। अगर माइनस भी करने पर ये आना चाहिए, तो माइनस भी करेंगे तो 20 आ रहा है। तो ये दो फैक्टर को प्लस करो या माइनस करो, बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 एंड 3 राइट है। a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3। देखो 7 प्लस 3 10 आ गया, और इंटू करो 7 इंटू 3 21 आ गया। तो इस तरह से आपको फैक्टर सोचना पड़ता है, थिंक करना पड़ता है। तो हमें फैक्टर्स मिल गया, तो लिखो क्यू स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर कौन सी साइन है? माइनस, तो माइनस लिख दो। और यहाँ पे फैक्टर्स क्या है? देखो यहाँ पे आप इसको चेक करते रहना, इसके साथ ही कंपेयर करते रहना। एक्स स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो इसलिए माइनस लिखा। और a प्लस b, ये दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो 7, क्या क्या फैक्टर्स मिला हमें? 7 एंड 3, 7 प्लस 3। और ब्रैकेट के बाहर क्या है? x है, x के पोजीशन में क्या है? यहाँ पे q प्लस c। यहाँ पे 21, यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे -7 -3, क्यू -7 है -3 है, देखते हैं अभी। तो देखो ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो माइनस के साथ, -7q माइनस प्लस -3q, 7 इंटू 3 21 माइनस माइनस प्लस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे फैक्टर्स बनाओ, ये इसका एक ग्रुप बनाओ, इसका एक ग्रुप बनाओ। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? q, तो बचेगा q -7। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? 3, तो q -7। चेक करके देख लो, 3 इंटू क्यू 3q, 3 7 ज़ा 21, और माइनस इंटू माइनस प्लस। और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, सेम है हमारा, तो इसका मतलब q -7 और q -3। दिस इज योर आंसर, सम नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। तो फॉर्मूला हमारे सामने है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, लास्ट टर्म, थर्ड टर्म। तो इसको मल्टीप्लाई करो, पी स्क्वायर को यहाँ पे 16 के आगे साइन कौन सी है? माइनस, तो ये मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा -16 पी स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पे फैक्टर्स, मिडल टर्म क्या है? 6, बीच में मिडल टर्म 6 है, और मल्टीप्लाई करने पर 16 आ रहा है। तो 16 का फैक्टर्स बताओ, यानी 16 कौन से टेबल में आता है? 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 16 1 जा 16। और कोई टेबल में आता है 16? चेक कर लेने का, अगर आता है तो लो। बट हमारा ध्यान मिडल टर्म पे भी रहना चाहिए। 6 मुझे चाहिए, 4 4 जा 16 तो आ रहा है, मगर 4 को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 6 नहीं आएगा। या माइनस भी कर सकते हो, माइनस करके भी देख लो। 16 इंटू 1 16 को 1 को प्लस करो 17 आएगा, अगर माइनस करेंगे तो 15। यानी ये भी शूटेबल नहीं है, ये भी शूटेबल नहीं है। तो कौन सा शूटेबल हमारे लिए? ये है। कैसे? 2 8 जा 16 आ गया मल्टीप्लाई, और माइनस भी कर सकते हो। 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 6 आ गया ना। तो हमें इस तरह से लिखना, पी स्क्वायर प्लस, देखो
2 प्लस यहाँ पे नेगेटिव 16 चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 माइनस 2, 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, 8 माइनस 2, सो इंटू P माइनस A इंटू B, 8 इंटू 2, ओके। सी देखो, अभी पी स्क्वायर प्लस 8 इंटू पी प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16। अभी इन दोनों, इसका एक पेयर बनाओ और इसका एक पेयर, पेयर का मतलब जोड़ी बनाओ। इस जोड़ी में से क्या कॉमन निकलेगा, p कॉमन, सो p प्लस 8, और इन दोनों में कॉमन माइनस भी है, कॉमन 2 भी कॉमन निकलेगा, तो इधर बचेगा p प्लस 2 के टेबल में 16 कब आएगा, 8 जब। सो यहाँ पे p प्लस 8 2 बार है, तो हम कितने बार लिखेंगे, 1 बार, और यहाँ पे p माइनस 2। दिस इज योर आंसर, ओके। दिस इज सम नंबर 3, सम नंबर 3।